भक्त जना के बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। भक्तों का बर्ताव नाम के यात्रा की और का होता है, और संत जनों के अंतःकरण में भगवत अनुभव का विश्राम होता है। और उनके विश्राम की सूक्ष्म तरंगे और शुभ संकल्प, नूरानी निगाहें साधक के अंतःकरण को देखते देखते पावन कर देती। हर का नाम दास की ओट, भगत जना के बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उधरे जन कोट। हरि के नाम से करोड़ों लोगों का उद्धार हो गया, हो रहा है, होता रहेगा। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हरि शब्द जो है वो अभिविज्ञानी कहते हैं। हरि शब्द से लीवर को लाभ होता है, गर्भाशय में ये इफेक्ट पड़ती है। डॉक्टर लिवलेजरिया लगता है, डॉक्टर डायमंड, मैडम लोंगो, मिस्टर वाटसक तो अभी कहते हैं, और वो बहुत थोड़ा सा जानते हैं। पाश्चात्य जगत के विचारक अंधकार में भटक रहे। वो कहते हैं कि मन क्या है, जैसे पीहा का स्राव, जैसे शरीर में से और द्रव्य निकलते स्राव, ऐसे ही माइंड का स्राव मन है। सिर का खोपड़ी का स्राव, खोपड़ी का स्राव मन नहीं हो सकता है। मन तो कहीं मरने के बाद चला जाता है, खोपड़ी यहाँ पर ही जाती है। तो चला जाए तो अगर श्राव तत्व हो तो दिखना चाहिए, माइक्रोस्कोप में पकड़ में आना चाहिए। मन सूक्ष्म शरीर का होता है, कोई श्राव से मन नहीं बनता। मन सच्चिदानंद अति सूक्ष्मतम परमात्मा की एक अभिव्यक्ति का एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जहाँ यंत्र नहीं काम करते, स्थूल दुनिया की स्थूल आंख काम नहीं करती, वो मन है जो स्वप्न की दुनिया बना लेता है। गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज बना देता है और वो मिटा भी देता है। तो मन की बनावट और स्थिति और प्रलय को जो देखता है वो मन से पर है। संतजन उसमें विश्राम पाते हैं। भगवान शंभ सदाशिव अभी उसमें विश्राम पाए, आदि नारायण उसमें विश्राम पाते। जो संत उसमें विश्राम पाते हैं वे वही रूप हो जाते हैं। हर के नाम उधरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात। हर हर औखद साध कमात। हरि नाम की औषधि की कमाई साध लोग करते हैं, संत लोग करते हैं, सज्जन लोग करते हैं। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन जिनको दान। मन तन रंग रते रंग एके, नानक जिनके बिरत विवेक। जिनका विवेक है, वैराग्य है, वो हरि नाम की कमाई कर लेते हैं। वैखरी से हरि नाम उच्चारण करने की अपेक्षा कंठ से होठ न हिले और जब करते करते ध्यानस्थ हो तो 10 गुना प्रभावशाली होता है, और उससे ज़्यादा हृदय से निकलता जाए और शांति मिलती जाए तो 100 गुना उसका प्रभाव हो जाता है, और उससे फिर परावाणी में पहुंचे तो अनंत गुना उसका प्रभाव हो जाता है। मनुष्य जीवन का जन्म लाभ है कि गुणी जनों का संग करे, प्रभु प्रेमियों का संग करे। निंदकों का नफटों के संग से पुण्य और शांति तबाह होती। गुणीजनों के संग से अहंकार और पाप नष्ट होते हैं, और चापलूसों के संग से अज्ञान और पाप बढ़ता है। जन्म लाभ यही है कि गुणीजनों का संग किसी भी कीमत पे ना छोड़े। मूर्ख संग से हानि होती है, चाटुकारों के संग से पुण्य और बुद्धि मारी जाती है। समय की हानि होती, पुण्यों की हानि होती, और व्यर्थ का मन विवाद करता है। धर्म में प्रीति नहीं होती, अहम में प्रीति हो जाती। लेकिन जो गुणीजनों का संग करते हैं उनकी धर्म में प्रीति होती, ईश्वर में प्रीति होती।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में, छांदोग्य उपनिषद में नाम ब्रह्मेति उपासते 7वां अध्याय 7:1-5 नाम ब्रह्मेति उपासते, भगवान नाम की ब्रह्म रूप में उपासना करने वाला उस ब्रह्म को पा लेता है। ब्रह्मज्ञानी की बातें, ब्रह्मज्ञान की बातें कैसेट में विद्वानों के उपदेश सुन सुन के कोई ब्रह्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता है। जब तक ब्रह्मवेता महापुरुष के अनुभव को, जैसे घी का बर्तन, पतीली में घी है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेले न दिया जाए तब तक उस बर्तन में घी नहीं आता। ऐसे निष्ठावान पुरुष की पराकाष्ठा वाली करुणा कृपा जब बरसती है, अरब खरब का लेखा करोड़न कोटिन में कोई नानक जिन आपा छीन्या। अरब खरब का लेखा करो तो करोड़ों में कोई मिलता है जिन्होंने पूर्ण रूप से परमात्मा पद का अनुभव किया। तुलसीदास ने कहा कि प्रभु, निंदरी गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई। कुब्जा जैसे पर तुमने कृपा की, मुझ जैसे पर तुम कृपा की। तुम्हारी कृपा के बिना कोई तुम्हारे स्वरूप में विश्रांति नहीं पा सकता है। साकार और निराकार, व्यक्त और अव्यक्त सभी में तुम समाये हो, लेकिन कोई विरला तुम्हें पा सकता है। नम्यति नाम्यति वह भगवंतम इति नाम, जो भगवान को झुका दे, भगवान को खींच के ला दे, भगवान को प्रकट करने को मजबूर कर दे, को कहते हैं भगवान नाम। देव आधीन जगत, मंत्र आधीन देवा। उस देव के अधीन तो जगत है, लेकिन देव मंत्र के अधीन है। मंत्र जब सूक्ष्मतम यात्रा तक ले जाता है तो फिर जीव का जीवत्व ब्रह्मत्व में बदल जाता है। उसके पहले अगर जीव छोड़ दे तो फिर भटक जाता है। कबीर ने कहा, भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए, पाँव कोस घर आए। सुख को खोजते खोजते, सच्ची शांति को खोजते खोजते, परम सुख को खोजते खोजते जीव की युगांतर की यात्राएं व्यर्थ हो गई। सार्थक तो तब होती है जब सार्थक तत्व में जगे हुए सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार आखिरी तक यात्रा में लगा रहे। मोर तोर की जेवरी गल बंधा संसार, कबीर जी कहते हैं, मोर तोर की जेवरी गल बंधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके गुरु का आधार। मैं क्यों बंधूंगा, गुरु का आधार है, गुरु की कृपा है। जो गुरु कृपा को त्याग देते हैं वे बेचारे अनाथ हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा दुख उन्हें दबोच देता है, थोड़ी थोड़ी चिंता उन्हें घेर लेती, रोग उनका पीछा कर लेता है, कल्पनाओं के जाल बुन बुन के आखिर बेचारे खप जाते हैं। मोर तोर की जेवरी गल बंधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके गुरु का आधार। गोरखनाथ जी कहते हैं, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, बिन भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। नानक जी कहते हैं, ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विलास विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। हमने कोई ईमानदारी से कर्म किया है, अहंकार पोषने को नहीं, लेकिन प्रभु रिझाने को, तो वो कोई न कोई हमारा ईमानदारी का कर्म अंतरात्मा परमात्मा को पसंद पड़ गया,
तब हम संत के द्वार जा सकते हैं। अगर अहंकार पोषने को कर्म करेंगे तो संत के द्वार हमारे विकृत कर्म हमको नहीं जाने देंगे। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे तो ये हमारे पवित्र कर्म हमको संसार में गरकाव होने से बचाकर ईश्वर के सुख के तरफ ले जाएंगे। गमे ते रीते कांईक ने कांईक शुभ छे ए गमे ते रीते खेंची लावे छे। बाकी जो शुभ पूરું થઈ ગયું હોય तो आवाय नहीं, बेसाय नहीं। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सोहाय। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। ताव खूब આવ્યો હોય ને તો ગમે એટલી મનપસંદ વાનગી હોય ને ના ભાવે, પછી મનપસંદ વાનગી હોય તાવ આવે। અહંકાર પોષવાના કર્મ હોય તો પછી ગમે તેટલું મળે તો ભાવે નહીં। और स्वस्थ हो तो रूखा सूखा भी हजम कर लेगा। जो ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करते हैं वे स्वस्थ होते जाते हैं, और जो अहंकार सजाने के लिए, कुटुंब परिवार की ममता बढ़ाने के लिए कर्म करते हैं वे बेचारे मानसिक रुग्ण हो जाते हैं। फिर उनका शरीर भी रोग का शिकार बन जाता है। प्राकृतिक ढंग से प्रारब्ध वेग से कभी रोग आए तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन मन के दोषों से रोग आए तो वो बड़े खतरनाक होते। समर्थ रामदास ने कहा, नावे सार संसार हा घोर आहे। समर्थ की वाणी, नावे संसार आ घोर आहे। मना सज्जना सत्य शोधुनी पाहे। नहावे संसार हा घोर आहे। मना सज्जना सत्य शोधुनी पाहे। जनी विष खाता पूठे सुख केचे। करी रे मना ध्यान राघवाचे। इस संसार में कोई सार नहीं है, इसलिए हे प्यारे मन तू सत्य की तलाश कर। भला विष खाकर कोई अमरता की यात्रा कर सकता है क्या? भला गले में पत्थर बांधकर कोई सागर पार कर सकता है हाथों से? संसार विषय वासनाओं में उलझाने वाला ये जीवात्मा को विष से भी बदतर आकर्षणों में डाल देता है। इसीलिए मन तू जरा विचार कर। जैसे जहर खाकर कोई अमर नहीं होता, अजगर का सिराना करके कोई यात्री आराम से चैन से नहीं सो सकता। सांप की फन के नीचे चूहा कितना देर छाया में आराम करेगा, अथवा तो वो यात्री शेर की गुफा में बैठकर क्या निश्चिंतता करेगा। ये सब व्यर्थ का आश्रय है। जैसे सर्प के फैन की छाया चूहे के लिए व्यर्थ का आश्रय है, अजगर का सिराना यात्री के लिए व्यर्थ का शयन है, थके हुए के लिए बाघ की गुफा में आराम करना व्यर्थ है। ऐसे जीवात्मा को इस शरीर में और संसार में सुख ढूंढना व्यर्थ है। परमात्मा में ही सुख है। संसार ने तो राम के बाप को भी रुलाया था। राम के बाप भी संसार से सुखी होके तो नहीं गए, रोके गए, दुखी होके गए। मोर तोर की जेवरी गल बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जा को गुरु का आधार।